गाइस, आपका हमारे चैनल यूडिमोनिया क्लासेस पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट में पेपर 2 का सिलेबस लेकर आई हूँ। पेपर 2 जो हमारा पेपर 2 है, ये कॉमन एग्ज़ाम नहीं होता है, ये सब्जेक्ट का होता है। अब अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले पेपर 2 का सिलेबस जानने से पहले ज़रूरी है कि आपका सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है जिसका आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो पेपर 2 का, उसका सिलेबस क्या है। तो आज हम शुरुआत करते हैं सिलेबस से। देखो, सिलेबस में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है पॉलिटिकल थ्योरी। आपका थ्योरी में आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और कुछ ट्रेडिशंस पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, हर किसी से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ट्रेडिशंस में लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। अब आप देख सकते हो, एज हमारा चैनल न्यू है अभी इतनी क्लासेस तो नहीं आ पाई है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म एंड सोशलिज्म एंड लिबरलिज्म 3 क्लासेस में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप किसी की भी एक वीडियो से सब कुछ नहीं कवर कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। और ये जितना लिखा है ज़रूरी नहीं है कि वहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने लिबरलिज़म अपनी वीडियो में पढ़ाया, तो मैंने साथ ही लिबर्टेरियनिज़म भी बताया कि लिबर्टेरियनिज़म क्या होता है। ये अलग है लिबरलिज़म से, थोड़ा लिबरलिज़म के अंदर ही एक टाइप आ गया। तो ये हमें बहुत वैरिड टॉपिक होते हैं, वैरायटी होती है, हमें उनके अंदर घुसकर पढ़ना पड़ता है कि वो क्या है। तो आप देख सकते हो सिलेबस से बाहर का भी होता है हमेशा क्वेश्चन। फिर यूनिट 2 है आपकी पॉलिटिकल थॉट। इसमें आपको वेस्टर्न थॉट पढ़ने को मिलेगा, WPT पढ़ना है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है। इसके थिंकर्स यहीं तक सीमित हैं, बाकी आपको बाहर का क्वेश्चन वेस्टर्न थॉट में तो नहीं मिलेगा, इन्हीं से मिलेगा, ठीक है। हाँ, बाकी ये मैं गारंटी नहीं दूंगी कि बाहर से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने खुद देखा है ग्रोशियस का क्वेश्चन हो या बाहर से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो लेकिन फिर भी मैक्सिमम आपके 20-25 नंबर की यूनिट है ये, और 20-25 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इसी यूनिट से, वेस्टर्न थॉट से, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी यूनिट 3, ये है IPT, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जो IPT है उसमें आप देख सकते हो कौटिल्य, अगनासुत्ता, बरनी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक। मतलब IPT में भी यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, गारंटी किसी बात की नहीं है कि बाहर से क्या क्वेश्चन आ जाए। लाइक आई रिमेंबर कि इसी बार 2021 में क्वेश्चन आ गया था राजा राम मोहन रॉय से, है ना। तो मतलब बाहर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक वो थे ना अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट करने वाले, उन पे क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने हिस्ट्री की क्लासेस भी डाली हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि इनके ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसी वजह से हमने हिस्ट्री के ऊपर भी क्लासेस बनाई हैं। मतलब ये रेलेवेंट है, पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, इसलिए IPT के थॉट पर आपको और क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, यहाँ से IPT की यूनिट से ना क्वेश्चंस कम आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कम मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में, कंपैरिजन टू वेस्टर्न थॉट। फिर आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, बहुत अच्छी यूनिट है, लेकिन मतलब जितना भी है यहाँ से सिलेबस से आपको मिल जाएगा थोड़ा, लेकिन मैं श्योरिटी यहाँ भी नहीं दूंगी क्योंकि अप्रोचेस इनकम्प्लीट है। आपको ट्रेडिशनल अप्रोचेस तो अपना टाइम खुद दे के पढ़नी पड़ेंगी, सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा उनका नाम, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, बुक्स ख़रीदनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। ये कंपैरेटिव हो गया। इसके बाद हम देखेंगे IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पर आप देख सकते हो करंट बेस्ड ज़्यादा मिलेगा और IR करंट बेस्ड ज़्यादा मिलेगा, और आप अपनी तरफ से देख सकते हो। बाकी मैं हर यूनिट के लिए बुक्स का भी बताऊँगी एक और वीडियो में, बाकी आप यहाँ से देख सकते हो।
ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। इसका जुड़ाव है फ़ॉरेन पॉलिसी से, IR प्लस फ़ॉरेन पॉलिसी इनको साथ में ही पढ़ा जाता है। ये दोनों एक जैसी यूनिट है। यहाँ पे कंट्री के रिलेशंस की बात की गई है, वहाँ पे थ्योरी की बात की गई है। जो IR है उसमें थ्योरी की बात की गई है, और जो फ़ॉरेन पॉलिसी है इसमें देश के साथ रिश्तों की बात की गई है। बस यही डिफरेंस है। इसके बाद हम देखेंगे सेवन्थ में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये पॉलिटी है। इसके लिए आप मेरी लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट करा गया है, अभी सारे टॉपिक्स तो नहीं हुए हैं, लेकिन फेडरल सिस्टम पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं कंटेंट डालती रहूँगी इस पर भी। ये पॉलिटी है, ये UPSC बच्चों का कॉमन होता ही है, तो आप हमारे चैनल पे से देख सकते हो। इसके बाद आपका आ गया पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। इसके ऊपर इसके लिए आपको कुछ अलग मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो बुक्स वगैरह ख़रीद के वहाँ से कवर करना पड़ेगा, या फिर आप करंट का भी यूज़ कर सकते हो वैसे तो इस यूनिट के अंदर। तो ये आपके लिए अलग बहुत ज़्यादा पेचीदी यूनिट मानी जाती है, क्योंकि इसके लिए कंटेंट नहीं मिल पाता। बेसिकली कोई एक बुक में आपको सारे चैप्टर नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग जगह से इसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको प्रोसेसेस को पढ़ना होता है, देश के अंदर क्या क्या प्रोसेस है इनके लिए। फिर आपका आएगा गवर्नेंस और पब्लिक, आई थिंक 9th मिस हो गया। 9th में है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबेड कॉमन होता है। पबेड जो है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नेट देना चाहते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए तो स्पेशली है ये। बाकी पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा ही आपको पढ़ना होता है, तो पबेड आपका चल जाएगा। बैचलर्स में आपने पढ़ा होगा पबेड को, वहाँ से आप इसको बेसिकली कवर कर सकते हो। फिर आता है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। ये भी थोड़ा करंट बेस्ड है, इसके लिए भी कोई एक बुक में सारा कंटेंट नहीं मिलेगा, बुक्स को छांटना पड़ेगा अलग अलग, और इसका पॉलिटी से रिलेशन है, तो इसको पढ़ना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। NHRM, नीति आयोग, मनरेगा, RT, पंचायती राज, लोकपाल, ये सब थोड़ा करंट बेस्ड है, पॉलिटी बेस्ड है, तो इजीली आपको कंटेंट मिल जाएगा। सो आपको आई थिंक समझ आया होगा। पेपर 2 है, और इसमें कोई गारंटी नहीं है जो मैंने सिलेबस दिखाया है कि वहीं से क्वेश्चन आएगा। पॉलिटिकल साइंस एक इतना बड़ा कोर्स है। पॉलिटिकल साइंस अपने आप में इतना वास्ट है कि आपको सिलेबस लिमिटेड नहीं मिल सकता। आपको जगह जगह से एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप देखोगे 100 में से 70 ऐसी कुछ बच्चों का स्कोर जाता है। 70 से ज़्यादा बच्चों का स्कोर रेयर ही जा पाता है। बाकी आई होप आपको सिलेबस समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।